अजय राय का बड़ा बयान, बता दिया सपा कांग्रेस की सीटों को लेकर क्या है रणनीति। कहा ओवैसी भाजपा की इस तरह कर रहे हैं मदद। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म के लिए काम किया है। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी बराबर हैं। भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि वह बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उनका काम केवल बांटना और मुसलमान को भड़काना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को भगवान कामतानाथ के दरबार में माथा टेका और पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। विधानसभा में कहीं भी कोई गठबंधन नहीं है। हमारे नेता पांचों स्टेट के अंदर व्यस्त हैं। खाली होकर लोकसभा सीटों को लेकर निर्णय लेंगे। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म के लिए काम किया है। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी बराबर हैं। भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि वह बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उनका काम केवल बांटना और मुसलमानों को भड़काना है। ओवैसी आज तक ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे समाज के अंदर एक रूपता हो और सर्व समाज का एक साथ खड़ा हो। देवबंद में इंडिया पर अखिलेश के इस बयान के क्या मायने। यूपी की 65 सीटों पर सपा की दावेदारी से गठबंधन में बेचैनी है। देवबंद पहुंचे अखिलेश यादव ने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर नरम रवैया अपनाते हुए कहा कि सपा गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान रखती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी गठबंधन की पार्टियों में यूपी की 65 सीट पर सपा की दावेदारी से बेचैनी बढ़ गई थी। लोकसभा चुनावों के नज़दीक आने के साथ ही प्रदेश की राजनीति में बयानों के मायने नए सिरे से खंगाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को देवबंद में कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी निष्ठा के साथ गठबंधन का धर्म निभाती है, जिसे उनके कांग्रेस समेत अन्य दलों के प्रति नरम रुख के रूप में लिया जा रहा है। उनका बयान इसलिए भी खास है क्योंकि हाल में सपा ने यूपी में 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहकर कांग्रेस समेत अन्य दलों की धड़कन बढ़ा दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के दम पर लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराया जाएगा। एनडीए ने पीडीए के लोगों को धोखा दिया है और वर्तमान में यह लोग ही सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हों या आजम खान व अन्य कोई भी जो भी जनता की आवाज़ उठाएगा उस पर मुकदमे लग जाएंगे। देवबंद में पूर्व विधायक माविया अली के बेटे की दावत वलीमा से लौटते समय प्रकाश होटल में मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि अभी तक सपा ने जितने भी गठबंधन किए उसमें सहयोगी दलों का पूरा सम्मान रखा गया है। यह भी कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव में अलग लड़ने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है उसका पीडीए की रणनीति के तहत समर्थन किया जाएगा। अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा सरकार आवाज़ को दबा रही है, लेकिन हमें जनता और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस डेलीगेशन द्वारा आजम खान से मिलने के प्रयास पर कहा कि जो संकट में किसी का भी लाभ उठाना चाहते हैं उससे उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन से बाहर निकलते ही अखिलेश की गाड़ियों का काफिला सरसावा की ओर मुड़ने के बजाय सहारनपुर की ओर घूम गया। 2 किलोमीटर दूर निकलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चूक का पता चला। तब पिलखनी के समीप राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने से काफिले को वापस मोड़कर सरसावा से होकर हाईवे से देवबंद की ओर ले जाया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। सांगठनिक ताकत से आज अनुसूचित मतों को साधने की प्लानिंग।
मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। गोरखपुर में आयोजित अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में समाज के 1.25 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी पूरी हो गई है। सम्मेलन के लिए बनी हर टीम में बड़ी संख्या में भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिनिधि व पदाधिकारी हैं। ऐसे में सांगठनिक ताकत से आज अनुसूचित मतों को साधने की प्लानिंग चल रही है। मिशन 2024 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने अनुसूचित समाज के मतों को साधने को बड़ा दांव खेला है। पार्टी अपनी अनुसूचित ताकत के जरिए से ही अनुसूचित मतदाताओं को अपना बनाने में जुटी है। इसे लेकर किए जा रहे प्रयास के क्रम में ही शुक्रवार को चंपा देवी पार्क में अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सभी 10 जिलों गोरखपुर, बस्ती व आजमगढ़ मंडल से अनुसूचित समाज के लोगों को जुटाने की तैयारी है। खास बात यह है कि महासम्मेलन में अनुसूचित लोगों को उनके समाज के प्रबुद्ध और प्रमुख लोगों के जरिए ही पार्टी ने आमंत्रित किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय से लेकर जिले तक के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस कार्य में लगाए गए हैं। अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन को लेकर भाजपा की विशिष्ट तैयारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 37 लोगों की स्वागत टीम में 35 लोग अनुसूचित समाज के हैं। इनमें बड़ी संख्या अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की है। इसके पीछे आमंत्रण पर महासम्मेलन में आए लोगों को इसका एहसास कराना है कि अनुसूचित समाज का सम्मान केवल भाजपा में ही होता है। यही नहीं, सम्मेलन के मंच पर उपस्थिति में शामिल अतिथियों में अनुसूचित जाति के अतिथियों को विशेष तवज्जो दी गई है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ केंद्र सरकार के बतौर मंत्री अनुसूचित जाति के कौशल किशोर, प्रदेश सरकार में बतौर मंत्री अनुसूचित जाति के असीम अरुण व विजय लक्ष्मी गौतम और क्षेत्र के एकमात्र अनुसूचित जाति के सांसद कमलेश पासवान की मौजूदगी रहेगी। संख्या की दृष्टि से अगर गौर करें तो मंच में उपस्थित को लेकर तैयार की गई सूची में 38 अतिथियों में 18 अतिथि अनुसूचित जाति के भी हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के नेतृत्व में अनुसूचित महासम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार से ही सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अनुसूचित समाज के लोगों का क्षेत्र के सभी 10 जिलों से शहर में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाज के लोग भी इसे लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में महासम्मेलन का ऐतिहासिक होना तय है। राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय संयोजक, अनुसूचित जाति सम्मेलन भाजपा के हैं। शुक्रवार को सुबह 11 बजे से आयोजित महासम्मेलन में क्षेत्र के सभी 62 विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रण भी विधानसभावार सुनिश्चित किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र से 2000 से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य पार्टी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को दिया गया है। प्रदेश और देश की हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवपाल का बड़ा बयान, बोले आजम खान की जान को खतरा है, वे सीनियर नेता हैं, सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया है। शिवपाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, अस्पतालों को देखने वाला कोई नहीं है, दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, लोग परेशान हैं, यह सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। उप मुख्यमंत्री तो सही बता नहीं रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, यहां पर समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हराने में सक्षम है। इंडिया गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है, वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। वे इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 5 राज्यों में जो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं उनमें भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, यहीं से केंद्र सरकार की विदाई तय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा नेता आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनकी जान को खतरा है, वे सीनियर नेता हैं और 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। उन्होंने रामपुर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी तैयार की थी जिसको सरकार ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और फिर शिवपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, अस्पतालों को देखने वाला कोई नहीं है,
दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, लोग परेशान हैं, यह सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। उप मुख्यमंत्री तो सही बता रहे हैं। लखनऊ में अभी पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिला। बिना भ्रष्टाचार के पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, इससे आम आदमी काफ़ी परेशान है। कम नहीं हो रही हैं आजम खान की मुश्किलें। जिस डीएम के खिलाफ की थी अमर्यादित टिप्पणी, अब उस मामले में फंसे। भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खान की अपील पर स्थगन प्रार्थना पत्र देने के कारण शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब 10 नवंबर को सुनवाई करेगी। 15 जुलाई 2023 को आजम खान को भड़काऊ भाषण के मामले में सज़ा सुनाई गई थी। जिस मामले में उन्हें सज़ा हुई थी वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजादनगर थाने में दर्ज हुआ था। तब आजम खान लोकसभा चुनाव लड़े थे। उन्होंने 8 अप्रैल 2019 को चुनाव प्रचार के दौरान धमोरा में जनसभा की थी, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी। आजम खान ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट सेशन ट्रायल में अपील दाखिल की थी। देश प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी में पिछड़ों को साधने के लिए भाजपा ने की माइक्रो प्लानिंग, चुनावी रण में दिखाएगी रंग। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा प्रदेश में पिछड़ों को साधने के लिए दीपावली के बाद लोकसभा क्षेत्रों में सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन करेगी। भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता पाने के लिए जोर लगा रही है। प्रदेश में पिछड़ों की सर्वाधिक संख्या को देखते हुए भाजपा ने इन पर फोकस बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है। पिछड़ी जातियों को साधने के लिए भाजपा प्रदेश में सामाजिक सम्मेलन आयोजित करेगी। यह सम्मेलन दीपावली के बाद लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। जिस जाति का लोकसभा क्षेत्र में वर्चस्व होगा उसी का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग को लेकर चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। तीसरी बार केंद्र की सत्ता पाने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश में पिछड़ों की सर्वाधिक संख्या को देखते हुए भाजपा ने इन पर फोकस बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने गुरुवार को नई दिल्ली में अपने शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी भी दी। सूत्रों के अनुसार विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना कराने की मांग को लेकर दिए जा रहे तूल को देखते हुए भाजपा ने पिछड़ों को साधने की अपनी मुहिम को और तेज करने की योजना बनाई है। भाजपा ने भले ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास नारा देकर समाज के हर वर्ग और बिरादरी में पैठ बनाने की कोशिश की है, किंतु चुनाव नज़दीक आते ही उसका सर्वाधिक फोकस पिछड़ी जातियों को लेकर हो गया है। 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा मुख्यालय में बैठक करने जा रही है। इसमें सामाजिक सम्मेलन को आयोजित करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें लोकसभावार प्रमुख नेताओं को सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। विपक्ष के जातीय जनगणना के दांव की खोज ली काट, ओबीसी को ज़्यादा टिकट देगी बीजेपी। बिहार सरकार ने जब से जाति जनगणना करवाई है, यूपी में भी विपक्षी नेताओं ने इसकी मांग उठानी शुरू कर दी है। कांग्रेस और सपा इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा मुखर हैं, बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने ज़्यादा ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट देने का मन बनाया है। बीजेपी ने विपक्ष की जातिगत जनगणना के दांव की काट तलाशनी शुरू कर दी है। गुरुवार को नई दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पिछड़े वर्ग के चेहरों के साथ पिछड़ों को साधने के उपायों पर मंथन हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ चर्चा में तय किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले पिछड़ों को टिकट में ज़्यादा भागीदारी दी जाएगी। 2019 में बीजेपी ने 28 ओबीसी प्रत्याशी उतारे थे। बैठक में यह भी तय किया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह हर जिले में पिछड़ों की अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए जाएंगे। यूपी के किसी एक जिले में पिछड़ों का महाकुंभ किया जाएगा। यह सामाजिक सम्मेलन दीपावली के बाद से शुरू होंगे। इसके बाद पिछड़े वर्ग के अलग अलग रैलियां भी होंगी।
बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में पिछड़ों की भागीदारी को लेकर चिंता जताई गई। फिर अलग अलग राज्यों से इसकी काट खोजने पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश स्तर पर पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए जल्द बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर कोर कमेटी बनाई जाएगी। देश प्रदेश की हर पॉलिटिक्स खबर से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।